सबसे पहले शूट आउट, फरारी, गिरफ्तारी, एक एनकाउंटर और फिर चैप्टर क्लोज। आप देख रहे हैं ए टू ए, आगाज से अंजाम तक। हर बोल बोल, हर सांस सांस, हर लफ्ज लफ्ज, हर बात बात, हर शख्स शख्स अब साथ साथ साथ। बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी चाहिए, जो आग सीने में दबी वो मैं हूं आपके साथ वर्षा पांडे। आज हम बात कर रहे हैं 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे की। जी हां, वही विकास दुबे जिसने डीएसपी सहित 8 पुलिस कर्मियों की निर्ममता से हत्या कर दी थी। जी, ये मामला है बिकरू गांव का, जहां विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की निर्ममता से हत्या कर दी थी। इरादा तो सभी शवों को मौके पर ही जलाने का था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया और विकास दुबे और उसके साथी फरार हो गए। इस हत्याकांड में पुलिस के 2 अफसरों ने भी अहम भूमिका अदा की थी, जिसने विकास दुबे को पहले से ही सचेत कर दिया था और विकास दुबे ने पुलिस की पूरी फौज से निपटने का घर पर ही इंतजाम कर रखा था। विकास ने घायल पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। सीओ देवेंद्र मिश्रा को तो ब्लैंक पॉइंट से गोली मारी गई और उसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद आखिर विकास दुबे ने यूपी की सीमा लांघी तो आखिर कैसे? गहरी छानबीन के 7 दिन बाद फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे दिखाई दिया, लेकिन पुलिस जब तक पहुंच पाती, विकास वहां से भी भाग चुका था। इसका मतलब अब भी कोई था जो विकास दुबे की मदद कर रहा था और विकास दुबे पर इनाम की जो राशि 50,000 रखी गई थी, वो बढ़कर अब हो चुकी थी 5 लाख। जिस विकास को दिल्ली, यूपी, हरियाणा की पुलिस टीमें तलाश रही थी, आखिर वो विकास दुबे दिखाई दिया उज्जैन के महाकाल मंदिर में। 9:43 पर वीआईपी दर्शन करने पहुंचा विकास दुबे और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को जब शक हुआ तो और इसके बाद एमपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को सौंप दिया और घड़ी में 7:12 हुए होंगे और खबर आती है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। एएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई और उस समय विकास पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और गहरी मुठभेड़ के बाद विकास को पुलिस ने मार गिराया। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों की गाड़ी को जब ले जाया जा रहा था तो घटनास्थल के पहले ही रोक दिया गया था। रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात था, जिसने चेकिंग के नाम पर सभी गाड़ियों को रोक रखा था और जैसे ही चेकिंग से आगे बढ़ती हैं गाड़ियां, खबर आती है कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन विकास दुबे की मौत कई सवाल छोड़ गई है। सबसे पहला सवाल, इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद विकास दुबे एक स्टेट से दूसरे स्टेट इतनी आसानी से कैसे पहुंच रहा था? इसका मतलब अब भी कोई था जो उसकी मदद कर रहा था। अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अब उन्हें संरक्षण देने वालों का क्या? एक सवाल ये भी उठता है कि जिस व्यक्ति ने खुद सरेंडर किया हो, आखिर वो पिस्टल लेकर भागा क्यों? आइए जानते हैं जनता की क्या राय है विकास दुबे के एनकाउंटर पर। विधि तो उसकी थी, उसका वो जो उसके साथ हुआ वो अच्छा हुआ, पर जो हुआ वो तरीका गलत था। कल यूपी पुलिस एटीएस द्वारा जो एनकाउंटर हुआ, क्या आप उस एनकाउंटर को सही मानते हैं? क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि विकास दुबे जो एक गैंगस्टर था, उसके नाम का यूपी में आतंक फैला हुआ था, क्या एनकाउंटर एटीएस द्वारा जो किया गया वो सही था या गलत? नहीं सर, ये तो पूरा गलत था। कैसे कह सकते हैं आप गलत था? क्योंकि विकास दुबे ने सरेंडर किया था खुद ही और भागने की कोशिश कर ही नहीं सकता वो। फिर कौन थे वो नाम जिनका खुलासा विकास दुबे करने वाला था? आखिर इन सब सवालों के जवाब कब मिलेंगे? आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए ए टू ए, आगाज से अंजाम तक, क्योंकि हमारा काम ही है खबरों को उनके आगाज से अंजाम तक ले जाने का। हर बोल बोल, हर सांस सांस, हर लफ्ज लफ्ज, हर बात बात, हर शख्स शख्स अब साथ साथ साथ।
हर बोल बोल हर सांस सांस हर लफ्ज लफ्ज हर बात बात हर शख्स शख्स अब साथ साथ बदलाव का मकसद लिए हर धार चलनी